हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 5 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बने रहिए मेरे साथ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका, इसके चैप्टर नंबर 14 को उठाते हैं और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों देख सकते हो पाठ 14, पाठ का नाम है प्यारे बच्चों दोहे। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों दोहे। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 में दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तो दोहे कह रहा है, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाता ते सिल पर परस्त निशान। कह रहा है प्यारे बच्चों, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। कह रहे अभ्यास में किसी काम को बार बार करना जरमत। अभ्यास का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी काम को बार बार करना। जरमती का मतलब होता है कम बुद्धि वाला। जरमती का मतलब होता है कम बुद्धि वाला। सील का मतलब होता है पत्थर। तो इसका अर्थ होगा प्यारे बच्चों, जिस तरह से बार बार कुएं में रसरी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह बार बार अभ्यास करने से बुद्धि वाला बुद्धिमान हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कह रहा था कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात तय परत निशान। तो इसका अर्थ होगा, जिस तरह से बार बार कुएं में रसरी के आने जाने से पत्थर निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने वाला बुद्धि वाला बुद्धिमान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि कुआं में रसरी को बार बार आने जाने से पत्थर का निशान पड़ ही जाता है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि वाला व्यक्ति बार बार अभ्यास करने से बुद्धिमान हो ही जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सही के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, उपयुक्त दोहे में जरमती किसे कहा गया। उपयुक्त दोहे में जरमती किसे कहा गया प्यारे बच्चों, कुदुदधि को, कम अक्ल वाला को, संद बुद्धि को, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों किसको कहा गया है, उपयुक्त दोहे में जरमती किसे कहा गया, तो कम अक्ल वाले को कहा गया, कम अक्ल वाले को। कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, दोहे के अनुसार सुजान बनने के लिए क्या करना चाहिए। सुजान का मतलब चतुर बनने के लिए क्या करना चाहिए, निरंतर रस्सी खींचना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, मूर्ख लोगों से मेलजोल रखना चाहिए, चतुर लोगों से मेलजोल। तो प्यारे बच्चों निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कह रहा है 3 में, सील पर निशान पड़ना किसका प्रतीक है। सील पर निशान पड़ना किसका प्रतीक है, यानी कि पत्थर पर निशान पड़ना किसका प्रतीक है, ईश्वर का नाम लेना, समझ बनना, कुएं में निशान पड़ने का, बार बार अभ्यास करने का, तो कुएं में निशान पड़ने का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, उपयुक्त दोहा किस कवि से संबंधित है। उपयुक्त दोहा किस कवि से संबंधित है, तुलसीदास से, बृंद से, रहीम से, इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे है, रहीम से। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। कह रहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे तो अति दूर। पंथी का मतलब होता है पेड़ अधिक या राही। इसका अर्थ होगा, बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उससे किसी का भला नहीं है। बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उससे किसी का भला नहीं हो। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल है। प्यारे बच्चों इसका अर्थ होगा, बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उसके किसी का फल भला नहीं हो। जैसे कि खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका फल इतना दूर होता है कि कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ना मुश्किल होता है। प्यारे बच्चे आप लोग देख सकते होंगे कि खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, उसका फल जो होता है इतना लंबा होता है कि किसी को तोड़ना
बहुत मुश्किल हो जाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कह रहा है उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो उपयुक्त दोहे में किस पेड़ को कम छायादार माना गया है? उपयुक्त दोहे में किस पेड़ को कम छायादार माना गया है? बरगद के पेड़ को, नीम के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, खजूर के पेड़ को। तो किसे माना गया है प्यारे बच्चों? तो खजूर के पेड़ को। कह रहा है दोहे में आए पंथी और पेड़ शब्द का सही अर्थ नहीं है। दोहे में आए पंथी और पेड़ शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो पथिक और तरु, राही और वृक्ष, घोड़ा और हवा, बटोही और गाछ। तो इसका होगा घोड़ा और हवा। कह रहा है उपयुक्त दोहे में पंथी किसको कहा गया? उपयुक्त दोहे में पंथी किसको कहा गया है? तो राहगीर को, पंक्ति में बैठने वाले को, एक ही दिशा में चलने वाले को, सभी विकल्प सही है। तो राहगीर को कहा गया है। कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में उल्टे वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द को लिखिए। तो छाँव का धूप, छाँव का धूप, जरमती का बुद्धिमान, आवत का जावत, दूर का नज़दीक। प्यारे बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्द को मैंने लिखा, छाँव का धूप, जरमती का बुद्धिमान, आवत का जावत, दूर का नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। कह रहा है तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल मिलकर चलिए नदी नाव संजोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल मिल चलिए नदी नाव संजोग। कह रहा है भांति भांति का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का, सबसो का होता है सभी से, संजोग से का मतलब होता है मेल संबंध। इसका अर्थ होगा तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इसीलिए आप सबसे मिलजुल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाव नज़दीक के साथ सहयोग करके पार लगाती है। कह रहा है इसका अर्थ होगा तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इसलिए आप सब मिलजुल कर रहे, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाव नदी के साथ सहयोग करके पार लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे प्यारे बच्चों उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में तुलसी ने इस संसार में किस प्रकार के लोगों के होने की बात की है? तुलसी ने इस संसार में किस प्रकार के लोगों के होने की बात की है? एक समान लोग की, रंग बिरंगे की, क और ख दोनों की, भांति भांति के लोग। इसमें क्या की है? भांति भांति के लोग। कवि ने लोगों को किस तरह रहने का आग्रह किया है? कवि ने लोगों को किस तरह रहने का आग्रह किया है? आकाश पाताल, हवा पानी, नदी नाव, उपयुक्त सभी। इसमें नदी नाव। कवि के अनुसार हमें लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए? कवि के अनुसार हमें लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए? हिल मिलकर। उपयुक्त दोहे के कवि के नाम लिखिए। उपयुक्त दोहे के कवि का नाम लिखिए। रहीम, तुलसी, कबीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तुलसी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्यारे बच्चों दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जननी परत सब कोय। विपता का मतलब होता है विपत्ति, आफत। इसका अर्थ होगा प्यारे बच्चों रहीम कहते हैं यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो हम भी ठीक ही हैं। रहीम कहते हैं यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है। विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है। इस संसार में कौन अपना और कौन पराया है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कह रहा है उपयुक्त दोहे में हित अनहित शब्द आया है। उपयुक्त दोहे में हित अनहित शब्द आया है। निम्नलिखित में ऐसा शब्द युग में दूसरा कौन है?
दूसरा कौन है? रातों रात, हल्ला गुल्ला, दिन रात, इनमें से कोई नहीं, इसमें दिन रात होगा। विपदा से हमें किसकी पहचान होती है? विपदा से हमें किनकी पहचान होती है? अपने पराये की, बुद्धिमान लोगों की, ईमानदार लोगों की, इनमें से कोई नहीं। तो अपने पराये की। कह रहे प्यारे बच्चों, उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? कबीर, तुलसीदास, रहीम, सभी विकल्प से इसमें रहीम होगा। और प्यारे बच्चों, विलोम शब्द बनाइए। विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए। दिन का रात, दिन का रात, हित का अनहित, हित अनहित, विपदा संपदा, विपदा संपदा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए, जैसे कि एकाए, एक, कै, क। तो रसरी का रस्सी, पछिताने का पछतावा, वर्षा का वर्षा, ईह का य, सबसु सबसे, जाई का जाय, निशान का निशान, सील का पत्थर, परत का पढ़ना, होत का होना। प्यारे बच्चों देख सकते हो, रसरी का रस्सी, पछताने का पछतावा, वर्षा का वर्षा, ई का य, सबसु का सबसे, जाय का जाय, निशान, सील का पत्थर, परत पढ़ना, होत होना। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दार्थ की सहायता से दोहे को अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए। नीचे दिए गए शब्दार्थ की सहायता से दोहे का अर्थ लिखने का प्रयोग कीजिए।